गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग तरंग प्रकाश की पढ़ रहे हैं। तरंग प्रकाश की में हम लोगों का अगला लेक्चर है हाइजेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। हम लोग परावर्तन की व्याख्या कर चुके हैं। अगर सर्वांगसमता का नियम जानते हो सभी लोग तो उससे हाइजेंस के परावर्तन के नियम की व्याख्या हो गई है। अब अपवर्तन के नियम की व्याख्या की जाती है। तो बच्चों देखते हैं हम इसमें अपवर्तन के नियम की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग बच्चों तरंगाग्र कैसे आपतित होगा। तो उसके लिए अगर हम अपवर्तन की व्याख्या करते हैं, अपवर्तन माने होता है क्या, प्रकाश की किरण का पार हो जाना। तो मान लेते हैं हम एक पृथककारी जड़ और जड़ डैश एक पृष्ठ ले लेते हैं। एक पृथककारी हम जड़ और जड़ डैश पृष्ठ ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं अनंत से कोई प्रकाश स्रोत इस पर क्या हो रहा, आपतित हो रहा बच्चों। अनंत से कोई प्रकाश स्रोत इस पर आपतित हो जा रहा है, तो इसका नाम कर देते हैं सी। और ये बच्चों यहाँ पर एक देखो अब लंब खींच दिया गया। अब बताओ प्रकाश स्रोत अगर मान लेते हैं कोई भी माध्यम, इधर का माध्यम एक है, ये माध्यम 1 और यहाँ माध्यम 2। तो देखो अगर प्रकाश स्रोत इस पर आपतित होता है तो माध्यम अवलंब की ओर थोड़ा, अगर माध्यम 2 सघन है तो अवलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। ये मान लेते हैं सी है, यहाँ एक पृष्ठ मान लेते हैं। तो अभिलंब के साथ ये मान लेते हैं जो आपतित हो रही किरण ये बनाती है, अभिलंब के साथ आपतित कोण, आपतन कोण कौन सा, आई हो जाता है बच्चों। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ को देखते हैं बच्चों। दूसरा पे अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ की एक प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। अब ये बताओ बच्चों अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो अब बताओ ये वाला कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। तो बच्चों ये हो गया, मान लेते हैं इसका नाम रख दिए डी और ये इसका नाम रख दिए ए डैश, इस बिंदु का नाम ए डैश, ये एन डैश हमारा क्या बच्चों, अभिलंब। यहाँ भी एन और एन डैश बच्चों हमारा क्या, अभिलंब है। तो बच्चों देखो यहाँ से हम एक क्या खींच देते हैं, लंब खींच देते हैं। ये ए और बी, अब बच्चों बताओ ये क्या हो गया हमारा, इसके जब लंबवत होगा तो यही तो तरंगाग्र होगा। तो इसके अब लंब अगर बच्चों देखो ये हो गया हमारा क्या, आई। अगर ये बात करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, और इसकी बात करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा क्या, आई। उसी प्रकार बच्चों यहां से भी हम एक क्या बना देते हैं, लंब खींच देते हैं। अगर ये आर है तो बच्चों ये देखो 90 माइनस आर, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अगर बच्चों देखा जाए ये जैसे जैसे ये तरंगाग्र क्या होंगे, तिरछा हमारे जड़ पृथककारी माध्यम पर आपतित होंगे बच्चों। तो ये तरंगाग्र तिरछा जब आपतित होंगी तो इनमें अनेक गति तरंगाओं का सोर्स बनता, मतलब स्रोत बनता हुआ चला जाएगा। ये अनेक गति तरंगाएं, अगर कहा जाए ये आपतित तरंगाग्र है, यहाँ ए डैश तो यहाँ हम मान लेते हैं कौन सा, बी डैश, ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र है। तो बच्चों अगर इसमें माध्यम में, इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है या तरंग की चाल v1 है, इस माध्यम में हम मान लेते हैं तरंग की चाल v2 है। ये अपवर्तित होके आ रही है बच्चों, ये अपवर्तित हो गई। यहाँ का तरंगाग्र a डैश b डैश यानी अपवर्तित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र a b डैश। तो इसी को बच्चों हम भाषा में लिख देते हैं कि क्या क्या घटना घटित हो रही है। हाँ तो बच्चों हम देख रहे थे इसकी गाथा। मान लेते हैं जो सी और ए क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण कौन है, ए ई है। तो बच्चों और डी और ए डैश क्या है, आप आपतित किरण और अपवर्तित किरण ए डैश या। तो बच्चों जितना देखो सबसे पहले तरंगाग्र ए टी बराबर क्या है 0 पर था और बी बराबर टी बराबर 0 पर था। बी को जितना टाइम लगा ए डैश तक आने में बच्चों, उतना टाइम ए डैश को बी डैश, ए को बी डैश तक आने में समय लगा, यानी दोनों का समय क्या बराबर है यहाँ पर। तो बच्चों देखो हम लोग जो गाथा लिखे थे, माना जड़ जड़ डैश क्या है, एक दो माध्यमों का पृथककारी पृष्ठ है, जड़ और जड़ डैश पृथककारी पृष्ठ है, और इसमें क्या
पहले माध्यम में एक समतल तरंगाग्र कौन है, ए बी है, जो क्या हो रहा है, टेंशन देखो क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। जैसे जैसे बच्चों ने देखा आपतित होते हुए आएगा, अनेक विद्युत तंत्रिकाओं का स्रोत बनता हो चला जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर t बराबर 0 पर और बिंदु a को स्पर्श करता है, यहाँ पर देखो एक स्पर्श कर रहा है और वह बिंदु b से a डैश तक, यानी b से a डैश तक पहुंचने में कितना समय लगा था, एक समय लगा था। अतः हमने उनसे दूरी बराबर कितना होता बच्चों, 4 गुणे समय। तो आखिर बच्चों 4 गुणे समय है तो दूरी कितना हमारा हो रहा है, देखो बच्चों b से a डैश तक, तो b से a डैश तक की दूरी b1 बिंदु p। इसी प्रकार बच्चों ये वाला भी तो a से कहां तक आएगा, p तक आएगा। तो जितना कोण इधर आ रहा है उतना हम इधर आ रहे हैं। तो बच्चों देखो इसी प्रकार a से b डैश तक पहुंचने में भी समय लगता है, तो यहाँ की दूरी बराबर क्या है, v2 into t। अतः जब बिंदु क्या है a पर आपतित किरण ca, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और क्या अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, जो अपवर्तन का क्या है पहला नियम। आशा बच्चों अब यहाँ दो त्रिभुज दिख रहा होगा, तो एक त्रिभुज यहाँ है ए बी ए डैश, अतः संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज ए बी ए डैश में। तो बच्चों देखो ये जो 90 डिग्री है ये क्या है, संपूर्ण, ये हो गया बच्चों क्या इसके सामने कर्ण, और ये बच्चों क्या हो गया इस पे कर्ण में या धर्म में हम हो गए। तो संपूर्ण त्रिभुज में अगर हम बच्चों ये देख ले, यहाँ पर लगाए हम संपूर्ण त्रिभुज में sin i बराबर क्या लगाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है बी ए डैश, क्या है बच्चों बी ए डैश, और कर्ण हमारा बच्चों क्या है ए डैश, तो हमारा ए डैश कर्ण होगा। इसी प्रकार बच्चों अगर हम देखें इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज, इसी प्रकार संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज। अब बच्चों देखो यहाँ हम लंब निकाले हैं ना, एक त्रिज्या मतलब ए बी डैश और ए डैश, इसी प्रकार संपूर्ण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। यहाँ बच्चों ये साइन क्या काटेंगे आर, देखो बच्चों साइन आर बराबर ये आर, ये हो गया तुम्हारा आधा, ये हो गया लंब, एक हो गया तुम्हारा बच्चों इसके सामने कर्ण। तो बच्चों देखो हो गया है क्या लंब बटे कर्ण, तो ए बी डैश बटे क्या ए बी डैश, तो बच्चों ए बी डैश बटे क्या ए डैश। तो अच्छा बच्चों देखो अगर इसको समीकरण एक मान लो, तो समीकरण दो मान लो, तो समीकरण एक संख्या दो से समीकरण एक तथा दो एक तथा दो से बच्चों क्या करेंगे, देखो लिखेंगे हम लोग साइन आई बटे साइन आर। देखो लेफ्ट कॉर्नर पे कितना, यहाँ देखो बच्चों क्या करते हैं बी ए डैश बटे ए डैश बटा ए बी डैश बटे ए डैश। तो बच्चों देखो ये बटे बटे वाला क्या होगा, कटेगा बचा बी ए डैश। तो बच्चों अगर हम करेंगे साइन आई बराबर साइन आर, तो बी डैश की वैल्यू हम लोग बच्चों निकालते हैं v1 क्या है v1, और इसका वैल्यू है v2, इसकी वैल्यू क्या है ए बी डैश v2, तो d से d कट गया। तो बच्चों यहाँ पर देखो आ गया साइन आई बटे साइन आर बराबर v1